मील के करीब बस खाई में जा गिरी, 9 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी, 13 जख्मी और 8 लाशें मीरपुर अस्पताल मुंतकिल। 3 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। ज़ायरीन नयरा शरीफ उर्स में शिरकत के बाद वापस गुजरावाला जा रहे थे। ब्रेक फेल होने की वजह से हादसा पेश आया। उधर शेखपुरा मोटरवे M3 फैजपुर इंटरचेंज के करीब भी मुसाफिर बरस उलटने से 4 अफराद जाँ बहक, 35 से ज़ायद मुसाफिर जख्मी। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसे का शिकार बस मुल्तान से सियालकोट जा रही है। करक्की तहसील तहत नुसरती में नामालूम अफराद की घर में घुसकर फायरिंग, 80 साल बुजुर्ग बेटी समेत कातिल। मुल्जिमान मौके से फरार। रेस्क्यू टीम्स ने लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक वाक़े की नौयत का पता लगाया जा रहा है। मुल्जिमान की तलाश भी जारी है। उधर रावलपिंडी हजारा कॉलोनी में पुलिस मोबाइल पर फायरिंग, 2 अहलकार जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। फायरिंग करने वाले मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया। समंदरी तूफान बिपरजोए मजीद बिपर गया। कराची में हब्स, गर्मी और समंदरी हवाएं मअतल। समंदरी तूफान 690 किलोमीटर दूर। महकमा मौसमियात ने खतरे की घंटी बजा दी। तूफान के मरकज़ के अतराफ में 120 से 180 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। कराची के साहिल पर दफ़ा 144 नाफिज। माहिरीन का कहना है कि अगले 24 घंटों में शिद्दत इख्तियार कर सकता है। लहरें 20 से 30 फुट ऊंची हैं। तूफान 15 जून को केटी बंदर और भारतीय गुजरात के साहिल से टकराने का खदशा। कह रहे हैं कि जी कराची से हटके ये थोड़ा बदीन, सिजावल, ठट्टा, उमरकोट, थरपालकर, फिर इंडियन गुजरात जो है ना उसकी साहिल को टच करेगा। लेकिन कराची में भी बरसातें होंगी। आज सुबह ही हमने कमिश्नर को भी उधर भेज दिया है। पाकिस्तानी अफवाज से भी बात की है कि वहाँ पे इवैक्यूएशन की अगर जरूरत है तो तकरीबन 8 से 9 हज़ार फैमिलीज हैं। सिंध हुकूमत कुदरती आफत से निपटने के लिए तैयार। वजीर आला सिंध कहते हैं कुदरती आफत का मुकाबला करने के लिए पाक फौज की खिदमत ली जाएंगी। 8 से 9 हज़ार खानदानों को साहिल से मुंतकिल किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों से हर तरफ तबाही, छतें, दीवारें और दरख्त गिर गए। मुख्तलिफ हादसात वाक़यात में 34 अफराद लुक़्मा अजल बने, 150 से ज़ायद जख्मी। निज़ाम ज़िंदगी दरम बरहम। सबसे ज़्यादा तबाही बनू में हुई, 15 अफराद जान की बाजी हार गए, 100 से ज़ायद जख्मी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी 5 अफराद जान से गए। पहला जहाज रूस से तेल लेकर कराची बंदरगाह पहुंच गया। कराची पोर्ट ट्रस्ट के मुताबिक जहाज पर 45,000 टन खाम तेल लदा हुआ है, जिसे ऑयल पेयर नंबर 2 पर लंगरअंदाज किया गया। रूस से दरामद होने वाला खाम तेल पाकिस्तान में तवानाई की तलब पूरी करने में मदद देगा। शहबाज शरीफ कहते हैं कौम से किया वादा पूरा कर दिया, आज से तेल की तरसील शुरू हो जाएगी। नून लीग ने इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी। शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर अहम बैठक। मरीम नवाज, राना सनाउल्लाह, अतातारड़ शरीक हुए। आइंदा इंतखाबात पर मुशावरत। इत्तेहादियों को एतमाद में लेने की बात की गई। उधर शुजाबाद में जलसा। मरीम नवाज का खिताब, कहा नून लीग को तोड़ने वाले की अपनी जमात टूट गई। जिस जहाज में पार्टी बनी थी उस जहाज में वापस चली गई। 26 साल में बनाई गई जमात 26 मिनट में किरची किरची हो गई। अब इतने लोग रह गए हैं कि एक चिंची में आ जाएंगे। नून को तोड़ने वाले की जमात का क्या हाल हुआ। आज इतनी सी जमात रह गई है कि एक चिंची में भी पूरी आ जाएगी। जो कहता था 26 साल की मेहनत करके मैंने जमात बनाई है, तो 26 मिनट के अंदर वो जमात जो है वो किरची किरची हो गई। जिसके जहाज में जमात बनी थी उसी के जहाज में वापस गई है ये जमात। 9 मई के वाकयात के सरगुना को छोड़ा नहीं जाएगा। कौम के बच्चों को वरगलाने वाला तावीज़ गंडों में मसरूफ है। काले बकरों के सदक़े से अब बला नहीं टलेगी, अब कानून का वार चलेगा, कोई नहीं बचेगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं वरगलाए जाने वाले बच्चे जेलों में और वालिदैन बाहर रो रहे हैं। इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर अक्टूबर या नवंबर में होंगे। जहांगीर तरीन इस्लामाबाद से लंदन रवाना। 2 हफ्ते क़याम करेंगे। नवाज शरीफ से मुलाकात होगी या नहीं, अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ। ज़राए का बताना है कि इस्तेहकाम पार्टी के सरबराह लंदन में इलाज कराने के गए हैं। तिब्बी मुआयना कराएंगे। इन्हें कोरोना के बाद से मुख्तलिफ तिब्बी मसाइल का सामना है।
जहांगीर तरीन ग्रुप को पहला धचका, पार्टी रजिस्टर्ड होने से कबल ही एक विकेट गिर गई। चौक आजम लिया से साबिक एमपीए लाला ताहिर रंधावा ने राहें जुदा कर ली। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से लाताल्लुकी का इजहार, रंधावा बरादरान ने जहांगीर तरीन को फैसले से आगाह कर दिया। मुल्क है जिसका जी चाहे पार्टी बना सकता है, उसको हक हासिल है, लेकिन एक मेरा एक सोच है और बल्कि इंफॉर्मेशन भी थोड़ी बहुत है कि ये जो पार्टी बनी है लंदन की मर्जी से बनी। इस मुल्क को बर्बाद करने में सब ने अपना अपना हिस्सा जो है वो डाला है। तहरीक इस्तेहकाम पार्टी का संग बुनियाद लंदन में रखा गया। काफिले के रहनुमा चौधरी सरवर का यूथ कन्वेंशन से खिताब, कहा जमहूरी मुल्क है, सबको नई पार्टी बनाने का हक है। लंदन जाने वालों को भी लंदन जाने का हक है। करप्ट माफिया सियासत को तिजारत बनाकर लूट रहे हैं। कोई भी मुल्क भीख और कर्जे लेकर तरक्की नहीं कर सकता। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफा 1 से लेके 16 ग्रेड तक उनको हमने 35% हमने इजाफा किया। IMF के साथ हमारा मुआहदा करने में अब कोई दिक्कत नहीं। हमने तमाम शराइत खलूस से और बड़ी ईमानदारी से पूरी कर दी। वज़ीर आज़म का गरीबों से हमदर्दी का दावा, कहते हैं तमाम तर मुश्किलात के बावजूद सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया। रिटायर्ड अफसरान की पेंशन 17% बढ़ाई। मजीद कहा IMF की तमाम शराइत ईमानदारी से पूरी कर दी। उम्मीद है मुआहदा इसी महीने हो जाएगा। खुदा न खास्ता कोई ताख़ीर हुई तो कौम से खिताब करूँगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काम किया है कराची में और इसी वजह से कराची का मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियाला होगा। तो मैं आजकल टीवी देखता हूँ तो कहते मुझे बीमारी शुरू हो जाती है। वो एक आदमी इतना रो रहा है, इतना रो रहा है, वो ये हो गया वो। भाई एक तरफ कहते हो कि अक्सरियत हमारे पास है और फिर कहते हो नहीं इलेक्शन नहीं कराओ, ये दोनों चीजें कैसे हो सकती है। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह का सूबे के लिए वफाक के प्रोजेक्ट्स पर अदम एतमाद का इजहार। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा सिंध को भी दीगर सूबों जितने फंड्स दिए जाएं। कराची में मेयर के इंतखाब के मामले पर एक शख्स रो रहा है, 15 जून के बाद वो चुप हो जाएगा। कराची हैदराबाद में हमारा मेयर आएगा। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं जमात इस्लामी को पीपल्स पार्टी का मैंडेट कबूल करना चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल और नसरीन जलील भी बाहर से नामजद हुए थे। पीपल्स पार्टी के लिए अब भी वक्त है कि जो कालक ये मलने जा रहे हैं, ये बदनुमा दाग जो बनने जा रहे हैं, अभी भी वक्त है कि वो मैंडेट को तस्लीम कर लें ताकि मामलात अच्छे तरीके से आगे बढ़े, इस शहर में कोई तामीर और तरक्की हो सके और इसके नतीजे में ये कन्फ्रंटेशन की और दुश्मनी की सियासत न पनपने पाए, नफरतें न परवान चढ़े। कराची के मैंडेट पर कब्जा नहीं करने देंगे, हाफिज नईमुर रहमान का ऐलान। कहा जमात इस्लामी के मैंडेट पर सब खून ना मारा जाए। मजीद बोले सिर्फ 6 यूसीज के केसेस कल सुप्रीम कोर्ट लेकर जा रहे हैं। मेयरशिप पर मुबैना गैर आइनी इक़दाम के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज। लाड़काना, कनकोट और मिट्टी समेत कई अजला में मुजाहरे, सैकड़ों अफराद की शिरकत। पीपल्स पार्टी के खिलाफ नारे। कराची में मेयर इलेक्शन के लिए कागजात की जांच पड़ताल। मुर्तज़ा वहाब और हाफिज नईम के कागजात मंजूर कर लिए गए। इंतखाब 15 जून को होगा। सिक्योरिटी इंतजामात के लिए इजलास आज तलब। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन फौजिया सिद्दीकी अमेरिका से पाकिस्तान। वो इंतहाई अजियतनाक और तकलीफ दे थी इस लिहाज से कि मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि वो कितने बुरे हाल में है। मैं तो बस तारों का तार मैं अपने उसमें नहीं थी, लेकिन जो चीज़ थी ना मैं यकीन जान मैं उसको पहचानी नहीं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन फौजिया सिद्दीकी अमेरिका से पाकिस्तान पहुंच गईं। फौजिया सिद्दीकी गैर मुल्की परवाज EK212 से कराची पहुंची। मीडिया से गुफ्तगू में कहा एक छोटी सी उम्मीद ज़रूर हुई, मुलाकात का काम पहले भी हो सकता था लेकिन मौजूदा हुकूमत ने ये काम किया। आफिया के साथ मुलाकात में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी अमल दखल है।
शमसाब सर ये बताइएगा, अभी जो ओवरऑल बजट सीधा चीजें मैं अगर आपसे पूछूं, व्हाट डू यू थिंक, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा ही है, और वो एक्सपेक्टेशन अच्छाई में थी या अच्छाई में नहीं थी, पॉजिटिविटी वर्सेस नेगेटिविटी? देखिए, इस वक्त जो बजट इन्होंने पेश किया है उसको अगर मैं मुख्तसर एक लाइन में बात करूं तो वो अनरियलिस्टिक टारगेट्स हैं और मजमुआ है तजादात का। बोल न्यूज़ पर बजट की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। बोल नंबर 1 ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। बोल की बजट नशरियात में आवाम की तर्जुमानी, 62% शहरी बोल देखते हैं। एथेंस के नवाही इलाके एल्मोस में विंटेज बाइक्स की नुमाइश। पुरानी बाइक्स की नुमाइश का एहतमाम एथेंस के मेयर की जानिब से किया गया, जिसमें 100 से ज़ायद पुरानी मोटर बाइक्स को रखा गया था। दूसरी जंग अजीम में हिस्सा लेने वाली मोटर बाइक भी नुमाइश का हिस्सा थी। इवेंट में सैकड़ों अफराद की शिरकत। नुमाइश का इनेकाद हर साल किया जाता है। यूनान भर से नायाब मोटर बाइक्स नुमाइश में शामिल होती हैं। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन बन गया। भारत को बदतरीन शिकस्त। दूसरे इनिंग में 444 रन के ताक़ुब में भारतीय टीम 234 रन पर ढेर। कैंगरूज ने फतह 209 से मैच अपने नाम कर ली। नेथन लियोन की 4, स्कॉट बोलैंड की 3 विकेटें। ट्रेविस हेड मैन ऑफ द मैच करार। खूबसूरत आइलैंड पर पुरसुकून जिंदगी मुश्किलात का शिकार। हॉलीवुड एक्शन फिल्म द आइलैंड का ट्रेलर जारी। फिल्म 21 जुलाई को रिलीज की जाएगी। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज। 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी आवाम को। गुजरात अदालत में यूं कह रहा हूं कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सर पर है, तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर। बोल है सबसे आगे, सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।